हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल गैलेक्सी। आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको नेम से ही पता लग गया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम मीन्स इस चैप्टर में हम एटम का कैसा स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 3 में एक बात पढ़ी है कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना होता है, और ये जो एटम्स होते हैं ये इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर 2 या 3 कैटेगरीज में। लेकिन अब हमें ये पता लगेगा कि जो एटम होता है ये एक्चुअल में इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं होता, ये भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हम P+ से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e- से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रॉन जो होता है इसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव, इसीलिए इसको सिर्फ स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि पहले तो हमने पढ़ा था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, लेकिन आज हमें पता चला कि एटम भी 3 पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे पहले मैटर में से एटम की खोज हुई थी कि जो मैटर है वो एटम से मिलकर के बना होता है। उसके काफी टाइम बाद ये पता लगा कि जो एटम है इसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिनको अलग अलग साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी, जबकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जे चैडविक ने की थी। बच्चों, सबसे पहले प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और बहुत सारे साइंटिस्ट ने मॉडल ऑफ एटम दिए। काफी सारे साइंटिस्ट ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करी और अपने अलग अलग मॉडल ऑफ एटम देते गए। काफी टाइम बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई और उसके बाद एक साइंटिस्ट ने अपने मॉडल के थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे साइंटिस्ट के मॉडल ऑफ एटम भी देखेंगे और वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने रियल स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अच्छे से डिफाइन किया, जिसके बारे में हम आज तक पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमें बहुत नई नई बातें जानने को मिलेंगी, जो ना सिर्फ हमारे क्लास 9th में बल्कि आगे आने वाली हायर क्लासेस में भी बहुत काम आने वाली हैं। और मेरा तो ये सच में क्लास 9th के फेवरेट चैप्टर्स में से एक है, क्योंकि इसमें बहुत नई नई बातें पता चलती हैं जो कि आगे भी काम आती हैं, और बहुत मजा आता है ये मॉडल्स ऑफ एटम्स, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सब के बारे में पढ़ने में। तो आई होप आपको भी मजा आने वाला है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के साथ।